नेशनल लाइव न्यूज़ का खबर का हुआ असर। धार मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ ने दिए अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्यवाही के आदेश, जारी किए कारण बताओ नोटिस। धार जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएचएमओ नरसिंह गहलोत ने कुक्षी सिविल अस्पताल के बीएमओ अभिषेक रावत को दिए निर्देश, जो डॉक्टर शनिवार के दिन ड्यूटी पर नहीं आए थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें। कुक्षी सिविल अस्पताल में मनमानी करने वाले डॉक्टरों की अब खैर नहीं। धार जिला स्वास्थ्य विभाग वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुक्षी में झोला छाप डॉक्टरों पर अवैध तरीके से क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों पर होगी जल्द कार्यवाही। डॉक्टर्स की मनमानी, शासकीय सेवा पे कम और निजी क्लिनिक पर दे रहे हैं ज्यादा ध्यान। राजनीतिक संरक्षण के चलते मन मर्जी से कर रहे हैं ड्यूटी। आमजन गरीब हो रहा इलाज के लिए परेशान। कुक्षी का सिविल अस्पताल दिनों दिन जैसे नई नई अव्यवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने में लगा है। पूर्व में देखा गया था कि डॉक्टर की ड्यूटी टाइम के वक्त पूरा का पूरा ओपीडी एरिया ही डॉक्टर्स की जगह केवल डॉक्टर्स की खाली सीट से ही भरा नजर आया। तो वहीं इसके विपरीत आमजन, चाहे वो संत पुरुष हो, महिला हो या बच्चे, बड़ी संख्या में इलाज कराने आए ये मरीज बेबस होकर राहत तकते तकते थक गए और अंततः बिना इलाज किए घर लौट गए। नेशनल लाइव न्यूज़ ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया तो कुछ डॉक्टर्स जो कि अस्पताल में सिर्फ ड्यूटी चार्ट या रजिस्टर पर ही नजर आते थे, अस्पताल में नजर आए। बीएमओ कुक्षी डॉक्टर अभिषेक रावत से चर्चा की तो उन्होंने खबर लगने के बाद अब कहीं जाकर मीडिया से बात करना अपने अनुसार उचित माना। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में मुझे मिलाकर कुल 9 डॉक्टर्स हैं जो शासन के आदेशानुसार 6-6 घंटे की ड्यूटी देते हैं। यहाँ स्टाफ की कमी है। यहाँ ये देखने को मिला कि शासन के ये सेवक और आमजन के लिए धरती पर भगवान का रूप ये डॉक्टर्स अपने निजी क्लिनिक पर वक्त से ज़्यादा समय दे रहे हैं तो बड़ी फीस वसूल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा दिए गए जिम्मेदारी भरे पद पर अपनी मनमर्जी से ड्यूटी कर रहे हैं। हालत ये है कि बीएमओ मीडिया का फोन उठाना उचित नहीं समझते, तो वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार डॉक्टर गहलोत जी को कुक्षी सिविल अस्पताल की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ वादे करके और खुद को अपना कहकर बात को घुमाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये रोचक होगा कि आचार संहिता में जहां प्रशासन ही पावर में है, वहां जिलाधीश महोदय किस तरह से स्वास्थ्य अमले को जिम्मेदारी का सबक सिखाते हैं और कब कुक्षी का सिविल अस्पताल आमजन के लिए रेफर अस्पताल के कलंक से निकलकर इलाज की सुविधा वाला अस्पताल नजर आएगा। क्या हो रहा आपको? मुझे क्या है, ठंडी लगती, बुखार लग रहा है। डॉक्टर आए अभी तक? नहीं, डॉक्टर अभी नहीं आया। कितना समय होगा आपको यहाँ पर बैठे हुए? 1-1.5 घंटा हो गया आपको? कोई डॉक्टर नहीं आए? अभी कोई डॉक्टर आए थे यहाँ ऑफिस में? आए थे तो बोले कि नहीं आएंगे। कोई डॉक्टर नहीं आएंगे बता रहा। अब चलना है जल्दी। कितने डॉक्टर ने ड्यूटी? कुक्षी में टोटल 6 डॉक्टर सेकंड क्लास है और 3 डॉक्टर क्लास 1 है। तो भारत सरकार के या मध्य प्रदेश सरकार के नियम से 6-6 घंटे में डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं। तो टोटल अगर 6 घंटे के हिसाब से देखा जाए तो 6 डॉक्टरों की ड्यूटी में 6 घंटे में 2-2 डॉक्टर की ड्यूटी आती है। 2 दोपहर में अगर जैसे ओपीडी बैठते हैं तो 2 सुबह 9 से 2 बजे तक रहते हैं, 2 डॉक्टर 2 से 8 रहते हैं और 2 डॉक्टर रात में 8 से सुबह 8 तक रहते हैं। सर कितने डॉक्टर होंगे कुल टोटल 9 डॉक्टर है, 6 सेकंड क्लास है और 3 क्लास 1 है। इसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट है और पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट है और गायनिक स्पेशलिस्ट है। सर सभी डॉक्टरों के नाम सर बताएं। अब सब डॉक्टर के नाम तो जैसे डॉक्टर सुनील कुरिल क्लास 1 है, डॉक्टर राजन मंडलोई पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर देवड़ा मैडम राजकुमारी देवड़ा क्लास 1 है और अपने डॉक्टर नितिन पाटीदार, डॉक्टर अरविंद पाटीदार, डॉक्टर अनिल बघेल और डॉक्टर राहुल मंडलोई और कितने हो गए, और डॉक्टर अभय राय
है ना। 5 डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल कुक्षी में है और डॉक्टर अभिषेक रावत, मैं खुद बीएम ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। हेलो। हेलो। हाँ सर, नेशनल न्यूज़ एडिटर बोल रहा हूँ सर। हाँ बताएं। सर कुक्षी से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताएं। जी सर, अब पिछले शनिवार को डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं थे सर, उन पे क्या कार्रवाई हुई सर? नेशनल न्यूज़ पे खबर भी चली थी सर। क्या कार्रवाई हुई सर उन पर? उन पे बीएमओ को बोला मैंने नोटिस जारी करे और यहाँ कार्रवाई के लिए लिखे, वो लेटर वहाँ से जारी करे हैं और अगर वो जी यहाँ आएंगे तो उनके आधार पे एक्शन लिया जाएगा। सर। जी जी, नोटिस कौन से सर? कारण बताओ, नोटिस जारी है। कारण बताओ, नोटिस जारी करे बीएमओ ने। और सर उनको बीएमओ को निर्देश दिए मैंने, बीएमओ को मैंने निर्देश दे दिए हैं। जी जो जो ड्यूटी रोस्टर के अनुसार पेशेंट थे जी उनके नोटिस जारी करे और यहाँ भेजे, यहाँ के लिए यहाँ से भी कार्रवाई करेंगे। सर, विवेक सत्या जी जो है ड्यूटी पर होने के बावजूद भी मरीजों को ना देख पाए। अच्छा, नहीं वो इमरजेंसी उस समय हैंडल कर रहा था। एक्सीडेंटल केस आए थे, नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं है। वो एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी एक्सीडेंटल है, वो आए, वो उनको पहले देखना पड़ेगा, है ना। सामान्य मरीज बाद में देख लेंगे, लेकिन एक्सीडेंटल पहले हैंडल करना पड़ेगा ना। आप भी समझते हैं इस बात को। तो एक्सीडेंटल केस उस बात को अपन मानते हैं कि एक्सीडेंट केस को पहले देखना चाहिए, पहली प्राथमिकता एक्सीडेंट केस को ही देना चाहिए। अपन मान रहे हैं उस बात को सर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता सर कि यहाँ पर जो है कितने डॉक्टरों की ड्यूटी थी उस दिन, क्यों नहीं आए? इतने मरीज बैठे रहे और बैठने के बाद में वो रास्ता देखा, डॉक्टरों का रास्ता देखा। बिल्कुल बिल्कुल उनकी और आपने सर आपने खुद ने बोला था कि एक भी मरीज बाकी नहीं रहेंगे जिनका इलाज होगा, ये आपने बोला था। हाँ लेकिन डॉक्टर नहीं आए सर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डॉक्टर ने नहीं आए ना सर। सारे मरीज वापस गए, 40 से 50 मरीज वापस गए। ऐसा तो संभव नहीं है। चलो मैं और वहाँ पर मैं जो है 6:30 बजे तक के बैठा रहा सर कि कोई डॉक्टर आएंगे, कोई डॉक्टर आएंगे। और मरीज भी खड़े रहे, लेकिन आखिरी में लाचार मजबूर होकर मरीजों को अपने घर को जाना पड़ा। और सर सिविल अस्पताल को तो रेफर अस्पताल बना दिया। डॉक्टर अपने अपने क्लिनिक खोल के बैठे हैं। अच्छा, है ना, अपने अपने, जबकि गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं और क्लिनिक खुद के खोल के बैठे हैं। कुरील डॉक्टर, सुनील कुरील डॉक्टर, वो तो आते ही नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा, क्लिनिक प्राइवेट चला रहे सर, तो गवर्नमेंट की नौकरी भी कर रहे, प्राइवेट क्लिनिक चला रहे सर। ये अवैध तरीके से चला रहे या बंद होंगे या नहीं होंगे इनके क्लिनिक? कैसा क्या होगा सर? कैसे सुधार आएगा? नहीं, क्लिनिक का ऐसा है कि जो ड्यूटी टाइम के आउट आप उनको प्रावधान है वो चलाए। अच्छा, ड्यूटी टाइम के अलावा चला सकते हैं ना सर? ड्यूटी टाइम के अलावा वो भी ओपीडी वहाँ पेशेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। घर पे कहीं नर्सिंग होम वगैरह इस पे नहीं जा सकते। जी जी जी, ये नियम है। तो सर इसमें तो डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर तो आ ही नहीं रहे, क्लिनिक पे बैठे रहते सर। इनका आप थोड़ा सा इन पर कार्रवाई करें सर और इनकी जांच करवाएं। मैं सडन मैं ही आने वाला हूँ, सडन आऊंगा एक और सर अभी बात आई रहा हूँ मैं। जी 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 सर, अभिषेक रावत जी जो है बीएमओ है ना। उन्होंने अपने खुद के मुंह से मुझे बोला मौखिक में, है ना। उन्होंने खुद ने बोला कि डॉक्टर मेरी सुन ही नहीं रहे यार, मेरे से वरिष्ठ है, मेरी सुनते ही नहीं है। अब मैं भी लाचार हूँ बोले। नहीं लाचार थोड़ी है, उनको प्रशासन दिया, सीनियर जूनियर और वरिष्ठ क्या मतलब, जवाबदारी दी तो जवाबदारी तो लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है, अगर वो बोलते हैं तो दूसरों को बनाएंगे अपन रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। सर कोई भी अगर अच्छा जिम्मेदार अगर जिम्मेदारी से अगर संभालता हॉस्पिटल को, तो सर उनको चार्ज दें सर। बिल्कुल उसको देंगे, कोई डाउट नहीं उसमें। क्योंकि यहाँ से बड़वानी रेफर तो उस हालत में होना चाहिए सर कि आदमी मरने की कगार पे आ गया तो यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ तो जरा सा अगर कुछ होता है तो रेफर, बड़वानी रेफर। अच्छा, ये चल रहा सर। क्या रेफर अस्पताल कर दिया सर इसको, सिविल अस्पताल को कुक्षी के? चलो ठीक है, मैं आके पूरा रिकॉर्ड दिखवाता हूँ इसको, कितना रेफर हुए, क्या हुआ, किस कंडीशन के, है ना। हाँ सर, और कुक्षी में जितने अवैध जो क्लिनिक चल रहे सर, बंगाली डॉक्टर वगैरह जो चला रहे सर, जिनका सूची में नाम नहीं है ना। वो ऐसे डॉक्टर यहाँ चला रहे सर, उनपे क्या कार्रवाई होगी? ठीक, उनके ऊपर यहाँ से एक लेटर दल बनाया है मैंने, है ना। DHO 1 वगैरह को उसको मैं भेज के दिखवाता हूँ, तो नहीं तो बंद करेंगे। वैसे सर कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन वापस वही के हालत हो जाते सर। नहीं, कार्रवाई तो हुई है, पहले भी हुई है और बेसिकली कोर्ट तक केस भी गए हैं, है ना जी, है ना। तो अपन पूरी सील करने की कार्रवाई करेंगे। तो सर आप जिला अधिकारी हैं, आप CHMO हैं सर, कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ अधिकारी है अभी तो
तो कहीं ना कहीं तो लगाम कसनी पड़ेगी सर इन पर। कसनी पड़ेगी ना, बिल्कुल जी, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर भी, और दूसरा ये जो इस तरीके जो अगर डॉक्टर आओ ड्यूटी टाइम के अगर बाहर करते हैं तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और नोटिस देकर और शासन को भी लिखा जाएगा और उनका वेतन भी काटा कुल जाएगा। कितने डॉक्टर सर कुक्षी में? कुक्षी में वैसे तो क्या खिल्डर के ना सभी हैं। जी जी। टोटल डॉक्टर अपने धार डिस्ट्रिक्ट में करीब 140 के करीब है पूरे जिले के हैं। नहीं, कुक्षी सिविल अस्पताल में सर। कुक्षी के देखना पड़ेंगे पूरे, है ना, वो अलग अलग क्या जिले की जानकारी मेरे पास। और सर कितने कितने घंटे इनकी ड्यूटी रहती है? नहीं घंटे, जैसे जो नाइट ड्यूटी करेगा, है ना जी, अगर नाइट ड्यूटी रोस्टर है तो वो दिन को डे आप देना पड़ेगा उसको छुट्टी पे रखना पड़ेगा, है ना, उसका सब रोस्टर बना होगा उनका। बाकी जनरली जो सामान्य है 9 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी है और उधर 5 से 6 बजे है ओपीडी, है ना, इस बीच में खुलता है। अब कहीं ना कहीं देखो सर, मेरा ये है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों को तो बिल्कुल करेंगे। हाँ सर, सुधार होना जरूरी है। और डॉक्टर तो एक भगवान के तौर पे होता है सर। मरीज अगर आया है तो डॉक्टर के पास ही जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर के पास ही जाएगा। हाँ, और सर डॉक्टरों के तो आप वरिष्ठ अधिकारी सर, आप अगर जिम्मेदारी से अगर कुछ वो करेंगे, कदम उठाएंगे तो बिल्कुल डॉक्टर बैठेंगे। सुधार होगा, कोई दिक्कत है ना। यहाँ लाइट भी चली जाती सर, इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। लाइट जनरेटर की तो ठीक है, जनरेटर सपोर्टिंग है, जनरेटर और जहाँ इमरजेंसी वहाँ जहाँ है वहाँ तो आपका इन्वर्टर का बैकअप वगैरह है। अच्छा। और रही बात जनरेटर का तो उसमें ये हो जाता है तो अपन वो भी लगवा देंगे ऊपर से सोलर पैनल वाला। जनरेटर की बड़ी दिक्कत आ रही है ना सर यहाँ पर। जनरेटर क्या है, दिखवा लेता हूँ एक बार में। हाँ सर, मरीज क्या है कि अगर मान लो अगर इमरजेंसी रहता है, ऑक्सीजन लगाना है, तो जनरेटर ही नहीं चलेगा तो ऑक्सीजन कैसा चलेगा? बिल्कुल बगैर लाइट के तो कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक। और सोनोग्राफी मशीनें भी ऐसी पड़ी है सर, सोनोग्राफी का भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा। के लिए वो इंतजाम नहीं हो रहा, वो मैडम छुट्टी पे गई हुई आ जाइए तो चालू करवा देते हैं। और ट्रेनिंग के लिए भी हमने लिखा है तो कम से कम 6 महीने के ट्रेनिंग वाले आ जाएंगे तो चालू करवाते उसको। सर अधिकतर महिलाएं जो उसमें आती सर प्रसूति करवाने के लिए, है ना, डिलीवरी के लिए, तो अधिकतर यहाँ पर जो लेडीज डॉक्टर है ना, वो अधिकतर बड़वानी रेफर करने के ज्यादा मूड में रहते हैं कि वहाँ सीजर हो जाएगा, है ना। अच्छा। नॉर्मली जबकि हो जाती है डिलीवरियाँ, फिर भी सीजर हो जाएगा करके उनको वहाँ भेज देते हैं, नॉर्मली नहीं हो पाएगी। तो सर इस पे भी थोड़ा सा आप वो करेंगे सर, कम से कम यहाँ जो हो सकती है। देखता हूँ कितनी डिलीवरी हो रहे हो, कितनी रेफर हो रहे हो, डाटा देख लेंगे अपन। जी सर, ठीक सर, ओके।